आप सभी को जय मसीह की। एक कहानी में पढ़ रहा था। एक बालक अपने पिता के साथ लोहे की दुकान पर काम करता था। काम करते करते उसने पिता से एक ऐसा प्रश्न कर लिया कि पिता भी उसके प्रश्न से अचंभित हो गया। उस बालक ने कहा, पिता, इस संसार में मनुष्य की कीमत क्या है? थोड़ी देर तक पिता सोच विचार में पड़ा रहा और उसके बाद उसने कहा, बेटा, इंसान तो अनमोल है, उसकी कीमत आंकना नामुमकिन है, कठिन है। तो उसने कहा कि तो पिता, जब व्यक्ति इतना अनमोल है, मनुष्य इतना अनमोल है, तो कोई गरीब और कोई अमीर, किसी को ज़्यादा इज्जत सम्मान और किसी को धुतकार, ऐसा क्यों? पिता ने उससे एक लोहा मंगवाया और जब वो बेटा लोहा लेकर आया तो उसने कहा कि इस लोहे की कीमत क्या है? उसने कहा, पिता, 500 रुपये। उसने कहा, यदि इसी से मैं कुछ कीलें बना दूंगा, इसी से मैं कुछ कुल्हाड़ियाँ निकाल दूंगा, इसी से मैं कुछ और महंगे कलपुर्जे बना दूंगा, तो इसकी कीमत क्या हो जाएगी? बेटे ने कहा कि इसकी कीमत तो बहुत हो जाएगी, क्योंकि ये अपने आप में एक काम की वस्तु बन जाएगी और जब काम की वस्तु बन जाएगी तो इसकी कीमत अपने आप बढ़ जाएगी। क्योंकि अभी ये बेडोल है, अभी इसमें कोई रंग रूप नहीं है, इसमें कोई आकार नहीं है, इसलिए इसकी कीमत कम है, परंतु जब आकार हो जाएगा तो इसकी कीमत बढ़ जाएगी। पिता ने कहा, ठीक वैसे ही बेटा, मनुष्यों को आदर और सम्मान तब मिलता है जब वो एक आकार में आ जाते हैं, जब उनका एक आकार बन जाता है, और तब लोग उनको आदर और सम्मान देने लगते हैं। और जिनको आदर और सम्मान नहीं मिलता, उनमें आकार नहीं आया होता और इसलिए उन्हें आदर और सम्मान नहीं मिलता। बाइबल में पौलुस प्रेरित अपने शिष्य तीमुथियुस को एक बात कहता है। पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसकी 11वीं पद, वहाँ लिखा हुआ है, इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, परंतु तू दूसरों के लिए आदर्श बन जा। तीमुथियुस पौलुस के हाथ में है, पौलुस का वो चेला है, पौलुस का वो अनुयायी है। पौलुस उसको निखार रहा है, उसको बता रहा है कि उसको जीवन में कैसे बनना है, उसे किन बातों को ग्रहण करना है, किन बातों को निकालना है, किन बातों से वो जाना जाएगा, किन बातों से वो पहचाना जाएगा। पौलुस उसमें अच्छी बातों का रोपण कर रहा है, अच्छी बातों को उसके हृदय में डाल रहा है, ताकि वो एक अच्छा सेवक बन सके, एक अच्छा व्यक्ति बन सके। पौलुस जानता था कि इस संसार में रहते हुए तमाम प्रकार के प्रलोभन, तमाम प्रकार के आक्रमण, तमाम प्रकार की बातें आएंगी, परंतु क्या उसके भले के लिए है, क्या उसके अच्छे के लिए है, उसे इस बात को जानना आवश्यक है। और जब एक ट्रैक होगा, जब एक रास्ता होगा, जब एक मंजिल का पता होगा, तो व्यक्ति कभी भी अपने मंजिल से, अपने ट्रैक से नहीं हटने पाएगा। और इसलिए पौलुस तीमुथियुस को कहता है कि अपनी जवानी में, वह चाल चलन में, प्रेम में, विश्वास में, पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा, आदर्श बन जा। कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति जब तक किसी कुशल कारीगर के हाथ से होकर नहीं गुजरती है, जब किसी
अच्छे ज्ञानवान व्यक्ति के हाथ से नहीं गुजरती है, वो निखर नहीं पाती, उसमें निखार नहीं आता। माटी है जो जो गुथी हुई है, जो कमज़ोर है, जो कच्ची है, और जब वह कारीगर उसको बनाता है तो उसको एक शेप बना देता है, और तब वो माटी एक सुंदर बर्तन के रूप में सामने आती है। एक बढ़ई है जो लकड़ी को लेता है और उसको सुंदर रूप दे देता है, तब वो किसी पक्षी के चित्र के रूप में सामने आती है। एक शिक्षक है जो अपने स्टूडेंट को, छात्रों को अच्छी शिक्षा देता है, और तब वो ऊंचे पदों पर और नई मंजिलों को प्राप्त करते हैं। वैसे ही ये वचन जो है, बाइबल जो है, वो हमारे जीवन को ऊपर उठाती है, हमारे चरित्र को ऊपर उठाती है, हमारे चाल चलन को ऊपर उठाती है, और यह दूसरों के लिए आदर्श बनने वाली बात होती है। उस बेटे को समझ में आ गया कि यह जो लोहा है, यदि ये तप के और कारीगर के कुशल हाथों से नहीं गुजरेगा, वह एक महंगा वस्तु, एक महंगी चीज़ नहीं बन पाएगा, वरना वहीं किनारे वो डला रहेगा। इसलिए यदि आपको निखरना है, आपको एक अच्छे व्यक्ति के रूप में जाना और पहचाना जाना है, तो आपको एक कुशल कारीगर की आवश्यकता है, आपको एक अच्छे स्कूल की आवश्यकता है, आपको एक अच्छे यूनिवर्सिटी की आवश्यकता है, आपको एक कुशल कारीगर की आवश्यकता है। आत्मिक जीवन में यदि ऊंचाइयों को पाना है, यदि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, यदि दूसरों के लिए आदर्श बनना है, तो आपको बाइबल पढ़ना होगी। इस बाइबल में से आपको होकर गुजरना होगा। इसमें जो बातें लिखी हैं, इसके पीछे चलना होगा, प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी बनना होगा। तब देखिएगा आप निखर के आएंगे और दूसरों के लिए और दूसरे व्यक्तियों के लिए आदर्श बन जाएंगे। परमेश्वर आपकी सहायता करे और इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। यीशु सहाय।